अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। रात में एक सडनली हमारा एक प्लान बना अचानक, जैसे मैं, राजा इमरान, हम आ गए कलरी झील, कैंजर झील ठट्टा में वाक़ है। सिंध का एक कदीमी शहर है ठट्टा, जिसमें कैंजर झील वाक़ है। तो आज हम कैंजर झील को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को बताएंगे यहाँ की तारीख़ के बारे में। जी राजा। बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हैदर साहब, इस हवाले से हमारे पास डिटेल्स हैं कैंजर झील के हवाले से। ये तकरीबन 700 साल पहले या 800 साल पहले ये एक झील थी और यहाँ पर इस हवाले से ये भी कहा जाता है कि एक मज़ार है। बहुत छोटी झील थी, बहुत छोटी झील थी, बाद में इसको बड़ा किया गया। तकरीबन 33,000 एकड़ पर मुश्तमिल झील है। 33,000 एकड़। यहाँ पर एक मज़ार जो है वो ख़ास करके जो भी यहाँ पर सैर व तफरी के लिए आते हैं वो देखना चाहते हैं, नूर तमाची का जो मज़ार जो है उसकी हिस्ट्री के हवाले से भी यही आज तक यहाँ के लोग हैं या जो लिखा गया उस हवाले से ये बताया जाता है कि वो एक मछेरे घराने में जो है वो पैदा हुई। क्या नाम है आपका? अली हसन हमारे साथ हैं, ये बताएंगे थोड़ा तारीख़ के बारे में। हाँ, ये लोकल है यहाँ के, बताओ जी। पहले नूरी थी, फिर यहाँ आया, उसने शादी की उसे। अच्छा, पहले फिर पानी नहीं था इधर। तो पानी कैसे आ गया? ये सदर अयूब के दौर से पानी आया, उसने डाला है, फिर ये झील बनी है। ये कितने एकड़ पे है झील? ये 80 किलोमीटर 84 किलोमीटर हम चौरस। लोग आते हैं यहाँ घूमने फिरने? दुनिया आती है गर्मियों के हिसाब से। सर्दियों में कम आते हैं? सर्दियों में ये हल्के फुल्के आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। तो ये कितनी गहरी झील है ये? जितना जाओगे उतना बढ़ेगा, इसे एकदम घेरा नहीं है। मतलब जो लोग आते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? वो जब झील में नहाते हैं और अक्सर लोग मर जाते हैं, डूब के। लगाते 3-4 बोटें उनके लिए खड़ा करते, रस्सी लगाते, उनके आगे नहीं जाने देते। पुलिस वाले खड़े होते हैं, रेस्क्यू सेंटर खड़ा होता है, सब होते हैं। तो कोई लोगों को कोई हिदायत देनी है ये झील आए, वो किस तरह आए, कि यहाँ पे खतरा क्या है नहाने का, क्या चीज़ है? खतरे नहीं होता है, जो आगे जाता है उसको मना करते, आगे से निकाल देते, बिल्कुल रेस्क्यू सेंटर खड़ा होता है। जी राजा जी, जैसे कि इन्होंने नूरी और जाम तमाची के हवाले से बताया, तो जो आज तक लिखा गया है, नूरी जो है एक मछेरे घराने में पैदा हुई थी और इंतहाई खूबसूरत किस्म की बच्ची थी, जिसको देखने के लिए जो है वैसे ही लोग उसके हुस्न और जमाल से जो है वो मुतासर होते थे। और जो यहाँ के बादशाह थे तमाची, जाम तमाची, वो अपनी शाही कश्ती में जो है सैर व तफरी के लिए यहाँ पर आए और उनकी नज़र जब पड़ी नूरी पर तो वो बड़े मुतासर हुए। जब वो अपने महल में गए, उन्होंने सोचो विचार के बाद पैगाम भेजा उस फैमिली को कि क्योंकि वो शादी नूरी की फैमिली को, तो वो शादी करना चाहते थे। बाद में उनकी शादी हुई। बाद में नूरी को पता चला कि बादशाह जो हैं उनकी 7 बेगमात पहले से थी और 8वीं ये उनके महल में जो है एक मलका बन के रिहाइश पजीर। और इस बात की जो है बड़ी खुशी हुई जो फैमिली, मछेरा फैमिली थी उनको, कि एक गरीब घराने से जो है एक बच्ची जो है एक बादशाह के घर में और मलका बनी। और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि उनके कुछ नौकर जो थे वो इसको तस्लीम नहीं करते थे, क्योंकि एक गरीब ख़ानदान की बच्ची और एक बादशाह का रिश्ता होना, ये एक अनमोल एक कहानी है, मोहब्बत की लाजवाल किस्म की कहानी है। लेकिन जो जाम तमाची साहब थे वो इससे इतना प्यार करते थे, उन्होंने तमाम लोगों से फिर इसकी रिस्पेक्ट करवाई। वही अच्छा, वो बकरियां जो चराते थे नूरी की, वो साथ जाके, वो क्या मामला था? इस हवाले से मैंने तो अभी तक नहीं कुछ पढ़ा। अलबत्ता ये ज़रूर लिखा गया है कि नूरी जो शाही कश्ती थी उसमें आके सैर व तफरी करती थी। तो फिर उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये बादशाह सलामत का सोना ला के वो चुरा के जो है ना वो अपने भाई को देती है। लेकिन जब उसको देखा गया तो वो नूरी जो थी, नूरी जाम तमाची, वो बेसिकली उस डब्बे में या उस बॉक्स में सोना नहीं लाती थी, बल्कि मछलियों के लिए खुराक लाती थी। और वो उनकी एक हॉबी थी, वो मछलियों को खाना वाना खिलाती थी। ये मामला था। कितने 100 साल हो गए इस मामले को, किस्से को? 400 साल हो गए। कुछ बोलते हैं 300-400 साल, लेकिन कुछ बोलते हैं 700 साल पुरानी ये हिस्ट्री है जो है ना, 7 सदी पुरानी। हाँ, 700 साल। चलते व्यूअर्स, अब आपको नूरी जाम तमाची का मज़ार दिखाते हैं जो पानी के कलरी कैंजर झील के बीच में वाक़ है। आए आपको दिखाते हैं।
जी बिल्कुल, आखिर हम जो है नूरी जाम तमाची के मज़ार पर पहुंच चुके हैं। चारों अतराफ में जो है वो पानी है और मेरे ख्याल में ऐसी कोई भी मज़ार या कब्र ऐसी नहीं होगी जिनके चारों अतराफ में जो है पानी होगा। यहाँ के जो मानने वाले हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जब नूर जाम तमाची को यहाँ पर तदफीन किया गया था उस वक्त यहाँ पर कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं आता था। इनके आने के बाद इनकी करामात, कुछ लोगों का मानना ये है कि उसके बाद जो है यहाँ पर पानी आना शुरू हो गया। अब इसके अतराफ में चारों तरफ ये जो है झील फैल चुकी है और इस झील की गहराई की अगर बात की जाती है तो 38 से 40 फीट गहराई इसकी बताई जाती है, जबकि 32,000 एकड़ पर यह झील जो है मुहित है। और इसकी हिस्ट्री के हवाले से अगर बात की जाए तो नूर जाम तमाची के हवाले से ये बताया जाता है मच्छेरों के घर पे ये एक खूबसूरत बच्ची पैदा हुई थी, जिसको बचपन में तमाम लोग देखने आते थे। लेकिन जब ये जवान हुई तो यहाँ के बादशाह जो जाम तमाची थे वो सैर व तफरी के लिए अपनी शाही कश्ती पे निकले हुए थे। उनकी जब नज़र नूरी पर पड़ी तो उन्होंने घर जाकर एक सोच व विचार और उनको मोहब्बत हो गई थी। उन्होंने पैगाम भेजा इस ख़ानदान को और उसके बाद जो है वो शादी होगी। ये जो जाम तमाची जो बादशाह थे यहाँ के, उनकी ये 8वीं जो है बेगम थी। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उस वक़्त के जो उनके नौकर या अजीज़ व अकारब थे, उनका एतराज़ भी इस पे था कि एक बादशाह और एक गरीब के दरमियान जो रिश्ता जो बन गया था, इस पे सवालात भी उठाए जाते थे। लेकिन इन पे इल्ज़ामात भी कुछ लगाए गए थे, जिसमें ये कहा गया था कि नूरी जाम तमाची जो हैं वो अक्सर औकात शाही कश्ती में आकर मछलियों का खाना डालती थी, लेकिन उन पे इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि वो वहाँ से गोल्ड लेके आती हैं या सोना ला के अपने भाई को देती हैं। लेकिन बाद में ये पता चला कि वो ऐसा सोना वगैरह नहीं लाती थी, बल्कि मछलियों के लिए वो उनकी खुराक, दाना पानी जो भी है वो ला के इनको डाला करती थी। अच्छा, एक टेक्निकल बात ये है कि जब ये झील बनाई थी तो इसमें पूरा कब्रिस्तान था, सारा डिमोलिश किया, सिर्फ ये 2 कब्रें छोड़ दी। तो इसमें भी कोई लोगों की जो बातें, कुछ सदाकत तो नज़र आती है कि यहाँ पे जो है कुछ तो वजह थी ये कब्रें छोड़ी गई।